क्या गिलहरी की पीठ पर धारियां सचमुच भगवान राम द्वारा बनाई गई है या फिर कोई और दूसरी वजह है? आपने कभी ना कभी गिलहरियों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने यह नोटिस किया है कि गिलहरियों की पीठ पर 5 उससे अधिक धारियां क्यों होती हैं? क्या कभी आपने यह सोचा है कि गिलहरियों की पीठ पर धारियां क्यों बनी होती हैं और आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? अगर आपने यह सारी बातें नहीं सोची हैं तो आज के इस लेख में हम आपको गिलहरियों की पीठ पर बनी 5 या उससे अधिक धारियों के पीछे की मुख्य वजह बताने वाले हैं। जब हम ग्रामीण इलाके में गिलहरियों को देखते हैं तो कुछ लोग इन्हें श्री राम की गिलहरी भी कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं? हम आपको बता दें कि लोगों के द्वारा ऐसा कहने के पीछे की मुख्य वजह रामायण का एक प्रसंग है, जिसके बारे हम आपको बताने वाले हैं। क्या गिलहरी की पीठ पर धारियां सचमुच भगवान राम द्वारा बनाई गई है या फिर कोई और दूसरी वजह है? रामायण काल का पहला प्रसंग। किंवदंती के अनुसार रामायण काल का पहला प्रसंग मिलता है जब भगवान श्री राम और माता सीता तथा लक्ष्मण वनवास के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में चलते समय अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की जगह होती है। कहीं पर नरम चारे तो कहीं पर कठोर चारे तो कहीं पर पत्थर होते हैं। लेकिन तभी भगवान श्री राम का पैर एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ता है, जिसे देखकर भगवान श्री राम दुखी हो जाते हैं और उस गिलहरी को गोद में उठाकर प्यार करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा पैर तुम पर पड़ा होगा तो तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन तभी गिलहरी कहती है कि हे प्रभु, आपके चरण कमल के दर्शन से मैं धन्य हो गई। साधु संत आपके चरणों के दर्शन करने के लिए आपकी पूजा करते हुए थकते नहीं हैं, और ऐसा कहते हुए गिलहरी कहती है कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आपके चरण कमल का दर्शन हुआ और आपके चरणों की सेवा करने का अवसर मिला। भगवान श्री राम फिर से कहते हैं कि लेकिन तुम्हें फिर भी दर्द तो हुआ ही होगा, लेकिन तुम तो चिल्लाई भी नहीं। भगवान श्री राम की इस बात पर गिलहरी बोली, हे प्रभु, अगर कोई दूसरा मुझ पर पैर रखता तो मैं चिल्लाती और कहती हे राम, हे राम, लेकिन जब आपका प्यार मुझ पर पड़ा तो मैं किसी बुलाती। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरे ताकि गिलहरी को आराम मिल सके, और तभी से छोटी सी गिलहरी की पीठ पर भगवान श्री राम की अंगुलियों से धारियों के निशान बन गए। रामायण काल का दूसरा प्रसंग। रामायण के समय में एक बड़ा ही बेहतरीन प्रसंग मिलता है जब लंका के राजा रावण ब्राह्मण का वेश लेकर सीता का हरण कर लेते हैं और फिर सीता माता को अशोक वाटिका में रखते हैं। तब हनुमान जी को उनकी शक्ति को फिर से याद दिलाया जाता है और फिर हनुमान जी अपनी शक्तियों को याद करते हैं। उसके बाद हनुमान जी को समुद्र लांघकर सीता माता का पता लगाने के लिए भेजा जाता है। इधर भगवान राम वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बनाने लगते हैं तथा सभी वानर तथा भालू अपनी क्षमता के अनुसार पत्थरों को लाकर पुल बनाने लगते हैं। वही समुद्र के किनारे एक पेड़ लगा हुआ रहता है जिस पर एक गिलहरी रहती है। वह भी भगवान राम के काम में मदद करने के लिए समुद्र के पानी में डुबकी लगती है और फिर अपने बालों में रेत के कणों को फंसाकर पुल पर लाकर जोर जोर से हिलाती है, जिससे शरीर में फंसे हुए रेत के कण पुल पर गिर जाते हैं, जिससे पुल मजबूत होता है। छोटी सी गिलहरी के काम को देखकर भगवान राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और भगवान राम गिलहरी को प्रेम पूर्वक देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपनी गोद में बैठाकर प्यार से सहलाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम छोटी सी जान हो, लेकिन तुम्हारी मदद करने की भावना ने मुझे प्रभावित किया है। ऐसा कहते हुए भगवान राम कहते हैं कि इस दुनिया में तुम जहां पर भी रहोगे, तुम्हें देखकर लोग मुझे याद करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने यह बात कहकर गिलहरी की पीठ सहलाई तो भगवान श्री राम के अंगुलियों के निशान गिलहरी की पीठ पर छप गए और लोग कहते हैं कि उसी समय से गिलहरियों की पीठ पर यह निशान बने। भगवान श्री राम के स्पर्श मात्र से गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां बन गई। आज भी गिलहरी की पीठ पर यह धारियां दिखाई देती हैं और हम आपको यह बता दें कि गिलहरी के पीठ पर 3 धारियां श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का प्रतीक माना जाता है। गिलहरी की पीठ पर धारियों के बारे में विज्ञान साइंटिस्टों ने गिलहरी की पीठ पर धारियों को लेकर काफी रिसर्च की। रिसर्च के मुताबिक उन्हें पता चलता है कि गिलहरी के शरीर में मेलेनोसाइट या रंजक कोशिका होती है और इन कोशिकाओं का नियमन करता MITF नामक जीन है। ये रंजक कोशिकाएं गिलहरी के बाल और त्वचा को रंगीन बनाने का काम करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान ने हर एक प्राणी को अलग अलग पैटर्न दिया है। सभी प्राणी में अलग अलग पैटर्न के पीछे उनकी कुछ खास वजह होती है। ज्यादातर जानवरों में यह पैटर्न उन्हें फिजिकली छुपने के लिए मदद करते हैं ताकि वे दूसरे जानवरों से बच सके। रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है
कि गिलहरियों के अलावा अफ्रीका में रहने वाला एक विशेष प्रकार का चूहा और जेब्रा के शरीर में भी धारियां होती हैं। गिलहरी कौन से भगवान की सवारी मानी जाती है? धार्मिक दृष्टि से गिलहरी को भगवान श्री राम का दोस्त मानते हैं। गिलहरी जहां कहीं भी जाती है वहां कोई ना कोई शुद्ध संकेत जरूर मिलता है। अगर आपके घर के सामने गिलहरी आती है तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई ना कोई खुशियां मिलने वाली है। गिलहरी को भोजन खिलाने से क्या होता है? गिलहरी को भोजन देने पर जिंदगी में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अधिकतर लोग पुण्य पाने के लिए गिलहरी को दाने या भोजन डालते हैं। मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए गिलहरी को चावल दीजिए।